हो गया। देखिए आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन। इसका कालखंड क्या है? 1830 से लेकर के 1848 तक। अब इसमें हुआ क्या था? तो यह क्रांति का दौर था। इसमें पूरे दो आइडिया विकसित हुआ। कितने? दो। पहला था लिबरलिज्म, दूसरा था नेशनलिज्म। मतलब ये वो लोग थे जो उदारवादी विचारधारा के थे। किस विचारधारा के? उदारवादी विचारधारा के। ये जो लोग थे वे राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। किस विचारधारा के? राष्ट्रवादी विचारधारा के। इसमें क्या हुआ कि स्प्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। और इस चीज का प्रसारण जो किया था वो कौन किया था? शिक्षित मध्यम वर्गीय जो लोग थे वे इसको पूरे यूरोप में फैला दिए। क्या किए? पूरे यूरोप में फैलाए। अब बताओ इसको कौन फैलाया पूरे यूरोप में? तो एजुकेटेड मिडिल क्लास यानी शिक्षित मध्यम वर्गीय जो लोग थे वही इसको फैलाए थे। पहला देखेंगे इन 1830 1830 में। क्या? 1830 में अगर देखिए तो दो रेवोल्यूशन हुए। कौन से? एक जुलाई रेवोल्यूशन, एक ग्रीक रेवोल्यूशन। कौन कौन से 1830 में बाबू कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए? सॉरी रेवोल्यूशन हुए 1801 था जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा था ग्रीक रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हो? यह इसकी शुरुआत ब्रुसेल से हुई। कहां से हुई? ब्रुसेल से हुई। किसके अंतर्गत? तो नीदरलैंड यानी अंडर द यूके ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंतर्गत। रिजल्ट क्या आया इसका? इसमें एक हुआ कि बेल्जियम जो था इससे अलग हो गया। क्या हो गया? बेल्जियम अलग हो गया। उसके बाद सेकेंड परिणाम हुआ कि जो बोर्बोन साम्राज्य था उसके जो राजा थे उनकी गद्दी क्या हो गई? हटा दिया। उनको गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक राजा तो होगा परंतु एक संविधान भी होगा। क्या होगा? एक संविधान होगा। तो संवैधानिक राजतंत्र का क्या बना? एक व्यवस्था स्थापित किया गया। और उसके लुई फिलिपे जो है उसका हेड बना। मतलब उच्च पद पर कौन था उसमें? लुई फिलिपे। यानी कि उच्च पद क्या कहिएगा? अगर संवैधानिक राजतंत्र है तो लुई फिलिपे क्या बन गया? वहां का शासक बन गया। कोई दिक्कत? चलिए उसी काल में एक और रेवोल्यूशन हुआ जिसको हम ग्रीक रेवोल्यूशन कहते हैं। कौन सा रेवोल्यूशन? ग्रीक रेवोल्यूशन। यह क्या हुआ? यह अंडर द ऑटोमन एम्पायर 1821 स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यह ओटोमन साम्राज्य से 1821 से स्ट्रगल कर रहा था। किस चीज के? आजादी का। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? जो स्ट्रगल कर रहे थे इसको सपोर्ट कर रहा था वेस्टर्न यूरोपियन। जो वेस्टर्न यूरोपीय थे, जो वेस्टर्न क्षेत्रीय थे वे लोग इसको क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। इसमें ज्यादा भूमिका कौन लोग निभाया था? तो वहां के जो पोएट्स आर्टिस्ट थे ये लोग अहम भूमिका निभाए। अब इसी तरह से परिणाम क्या निकला कि 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के में से ग्रीक संधि हुआ जिसमें ग्रीक क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। ग्रीक क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए नेशनलिज्म फीलिंग्स जगह देखिए इसका मुख्य था कल्चरल मूवमेंट डेवलप हुआ था। नेशनलिज्म सेंटिमेंट कल्चरल मूवमेंट क्या डेवलप कर दिया? राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया। जो कल्चरल मूवमेंट था वह नेशनलिज्म सेंटिमेंट को क्या कर दिया? विकसित कर दिया, जगा दिया। अब इसमें हुआ क्या था? भाई जगा क्यों? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपको पढ़े होंगे कि ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था ना। उसमें आप देखे होंगे कि रसिया को क्या मिल गया था? पोलैंड मिला था। पोलैंड के लिए पर कब्जा किया था ना, यानी कि उसको वह क्षेत्र मिला। तो उस क्षेत्र में जब वह शासन किया यानी कि देखिए एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी रसिया गॉट पोलैंड एंड ट्रीटी ऑफ वियना 1815। 1815 में वियना की संधि हुई थी जिसमें रसिया को पोलैंड मिला। अब इसमें बदलाव क्या किया रसिया कि पोलिश लैंग्वेज वाज रिमूव्ड। अब देखिए पोलैंड पर तो कब्जा कर लिया और वहां के मूल निवासी का जो लैंग्वेज था कौन सा लैंग्वेज था? पोलिश लैंग्वेज था। कौन सा लैंग्वेज? पोलिश। उसको जब रसिया के अंतर्गत वह गया तो रसिया ने क्या किया? उसकी जो लैंग्वेज है पोलिश उसको हटा दिया और अपना लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट लागू कर दिया। अब बताइए हम ही लोग के यहाँ कोई आए और कहते कि बाबू आज से तुम लोग को हिंदी नहीं बोलना है, सब तमिल में बात करेगा। पॉसिबल है? मान ली कि अगर शासक वर्ग होगा तो थोड़ा तो हम लोग उस समय सह लेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? हम लोग को दिक्कत आएगी तो विरोध तो करेंगे ही करेंगे।
रिजल्ट परिणाम क्या निकला कि इन 1831 में पीपुल स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट रसिया। जो लोग थे वह रसिया के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए। कब? 1831 में। अब उसमें रसिया क्या था? शक्तिशाली था, शासक था, तो इसने लोगों को जेल में भेज देना, साइबेरिया में रखना शुरू कर दिया वहां से। लेकिन यूरोप में ही है, जगह के नाम है, हाँ छोड़ दिया था। अब देखिए इस प्रकार जो अब देखेंगे राष्ट्रवाद की भावना में सबसे अहम भूमिका निभाया था तो क्या था? भाषा निभाया था। क्या? भाषा। क्योंकि लैंग्वेज प्लेड ए मेजर रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग्स। राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने में सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभाया तो वह भूमिका था भाषा का। क्योंकि दिक्कत लोग किससे थी? भाषा से थी। अब मानिए अब हमारे शासक कोई बन जाए जो केवल मराठी बोलेगा, नहीं मलयालम बोलेगा, समझेंगे हम लोग? नहीं समझेंगे। और हम लोग पर थोपेगा कि तुम लोग को मलयालम ही बोलना है, हिंदी बोलते पाओ जाओगे तो मार दिए जाओगे, यानी कि पूर्ण पाबंदी हो जाएगा हिंदी पर। कंफर्टेबल हम लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो दिक्कत तो आएगा ही आएगा। तो आएगा तो हमने क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो पोलैंड के लोग भी वही कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए भूखमरी आ गई कहाँ पे? यूरोप में। क्यों आ गई? लोगों को कठिनाई भी होने लगा। क्या होने लगा? कठिनाई। इसलिए लोग क्या किए? विद्रोह कर दिए। क्या कर दिए? विद्रोह। अब कारण क्या था? इशू क्या था? देखिए इन 1830 में जो पॉपुलेशन था यूरोप को क्या हो गया? बढ़ने लगा। क्या हो गया? बढ़ गया। और उसकी इकोनॉमिक जो टाइम था, इकोनॉमिक स्थिति थी वह यूरोप के लिए उस समय खराब हो गया था। क्या था? खराब था। खराब जिसके कारण पीपुल मूव टू सिटी। कारण क्यों हुआ कि लोग कहाँ की ओर प्रस्थान कर गए थे? मूव कर गए थे, सिटी की ओर मूव कर गए। उसके बाद उससे होगा कि मशीन मेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू यूरोप। और मशीन से निर्मित जितने भी सामान थे वह इंग्लैंड से पूरे यूरोप में क्या किया गया? इंपोर्ट किया गया। इंपोर्ट मतलब खरीदा गया। क्या होगा? खरीदा गया। अब इसके कारण है क्या कि ड्यू टू यूरोपियन प्रोड्यूसर स्टार्टेड गेटिंग लॉस एंड टफ कंपटीशन। अब टोटल सामान कहां से जा रहा है? इंग्लैंड से। तो जो यूरोप के जो प्रोड्यूसर हैं उनको क्या होने लगा? लॉस होने लगा। क्या होने लगा? लॉस होने लगा। और एक कई प्रतिस्पर्धा के भी उनको सामना करना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? अब बताइए, हम लोग समझो इस तरह से कि एक चाय की दुकान खोलते हैं। क्या करते हैं? चाय की दुकान खोलते हैं, नॉर्मल अकेले चला रहे हैं। तो हम अभी क्या बना रहे हैं? लेमन टी बना रहे हैं, मतलब बिना दूध वाला। और कोई व्यक्ति दूध वाला सप्लाई करना शुरू कर दे तो हमको तो कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलिए। अब देखिए 1841, अब जब 1848 का दौर आया तो उसमें बेरोजगारी चरम सीमा पर था। बेरोजगारी पूरा बढ़ गया। क्या हो गया? और यहाँ तक कि पेरिस के लोग सड़कों पे आ गए। पेरिस के लोग जो है सड़कों पे आ गए, विरोध हुआ। और अंततः क्या हुआ? लुई फिलिपे जो वहां का शासक बना था उसको भी गद्दी से हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब उसमें बदलाव क्या है कि उसमें अब आपको पता होना चाहिए, उस समय पिछले क्लास में हम पढ़े हैं तो उसमें 21 ईयर्स के मेल वोट कर सकते थे, वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी हो। उसमें वोट करने का अधिकार किसको नहीं था? यहाँ पे होगा कि नहीं भाई, आपको राइट टू वोट 21 ईयर्स होना चाहिए एज, और उसके बाद क्या होना चाहिए? काम करने का अधिकार दिया गया। लेकिन जब दौर 1845 का आया, 1845 में भी, तो 1845 में भी क्रांति हो गई, विद्रोह। वीवर्स स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। जो बुनकर थे, क्या थे? जो बुनकर थे वे भी विरोध करने लगे। किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। इसका परिणाम क्यों हुआ? क्योंकि वह पेमेंट को कम कर दिया था। क्या कर दिया था? पेमेंट कम कर दिया, जिसके कारण ये लोग विद्रोह कर दिए। 4 जून 1845 को वीवर कहाँ चल गए? जो बुनकर थे वह सड़क पे आ गए, सड़क पे उतर गए, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर अपने पूरे परिवार के साथ रफू चक्कर हो गया, मतलब भाग गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। और उसका परिणाम लगा कि 11 जो बुनकर थे वे क्या हो गए? मार दिए गए। क्या हो गए? मार दिए गए। अब लिबरल्स का भी रिवोल्यूशन आ गया। उसमें क्या हुआ? रिवोल्यूशन वाज मेड बाय द मिडिल क्लास। जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो भी विद्रोह क्रांति शुरू किए। उसमें इसका शुरुआत कौन किया? मिडिल क्लास के लोग थे।
इसकी शुरुआत कौन किए? मिडिल क्लास के लोग। उनकी इच्छा क्या थी? तो वे चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण हो, क्या हो? वे नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे और चाहते थे कि जो पार्लियामेंट्री सिद्धांत लागू हो। क्या लागू हो? पार्लियामेंट्री यानी संसदीय कार्य प्रणाली लागू हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो। क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या हो? प्रेस की स्वतंत्रता हो, एसोसिएशन की स्वतंत्रता हो, इन सब चीजों की क्या हो? स्वतंत्रता हो। देखिए जर्मन क्षेत्र में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था उसमें केवल कौन लोग थे? मिडिल क्लास के लोग थे। क्या लोग? कौन लोग थे? मिडिल क्लास के लोग थे। उसमें निर्णय क्या लिया कि भाई हम सभी लोग क्या करेंगे? वोट करेंगे। क्या करेंगे? वोट करेंगे। और तो पार्टी बनाने की उसमें पार्टी बनी क्या? कौन सा पार्टी? नेशनल पार्टी था। सब लोग वोट करेंगे। क्या करेंगे? वे सभी लोग निर्णय लिए वोट करने का, जिसमें 18 मई 1848 को क्या 18 मई 1848 को 831 मेंबर चुने गए। कितने मेंबर चुने गए? 831 मेंबर चुने गए। अब चुनने के बाद हुआ तो लोग डिसाइड किए कि भाई जर्मनी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संविधान। तो ये लोग एक प्रारूप तैयार किए, यानी कि ड्राफ्ट तैयार किए। किसके लिए? जर्मनी के संविधान के लिए प्रारूप बनाए। अब देखिए पार्लियामेंट में पूर्ण रूप से किसका डोमिनेंस आ गया? मिडिल क्लास का। पार्लियामेंट में पूर्ण रूप से किसका डोमिनेंस हो गया था? मिडिल क्लास का। जो मिडिल क्लास का पूरा डोमिनेंस था। अब इसमें वर्कर और आर्टिसियंस के जो मांगी थी उसको पूरा नहीं किया गया, इसलिए वे लोग अपना जो सपोर्ट है उसको क्या कर लिए? हटा दिए, जब वापस ले लिए, जिससे आर्मी लागू हो गया। आर्मी रूल क्या हो गया? लागू हो गया। अब इसमें एक बदलाव हुआ कि जो बॉन्डेड लेबर था, मतलब बंधुआ मजदूरी, उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब देखिए